सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हमने ऐसा टॉपिक पकड़ा है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 100% पूछे जाते हैं, यानी वो है सही संबंध चुनो, यानी चूज़ करेक्ट रिलेशन। ऐसे इस टाइप पे क्वेश्चन हमेशा ही कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो या आरआरबी हो या फिर अलग कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि क्वेश्चन 101% पेपर में पूछे ही जाते हैं। सो प्रैक्टिस के लिए मैंने पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चंस को पकड़ा है ताकि हमें समझ में आ जाए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, जल का जो संबंध समुद्र से है, जल का जो संबंध समुद्र से है वैसा ही सेम संबंध बर्फ़ का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सही संबंध चुनो में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि दो वर्ड दिए होते हैं, एक का संबंध दूसरे के साथ दिया होता है, फिर तीसरे का वैसा ही संबंध चौथे के साथ हमें निकालना होता है। तो सबसे पहले हमें पहले दो का संबंध क्या है आपस में, वो हमें पहले फाइंड आउट कर लेना है। तो जल का संबंध समुद्र से किस प्रकार का है वो हमें पहले जान लेना होगा, तभी हम बर्फ़ का संबंध दिए गए ऑप्शन में से सही आंसर निकाल पाएंगे। सो जल का संबंध समुद्र से किस प्रकार का है, जो जल होता है वो काफ़ी मात्रा में समुद्र में होता है, यानी जल समुद्र में होता है। तो वैसे ही बर्फ़ कहाँ होगा, जल समुद्र में है तो बर्फ़ कहाँ होगा, सो वो होता है हिमनद में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमनद। सो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परिवहन का संबंध माल से है, सो बैंक का वैसा ही संबंध किस में हो जाएगा, किसके साथ होगा। आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो परिवहन का संबंध माल के साथ में है। परिवहन यानी होता है कि वाहन जो माल को ले जाता है या फिर वो माल को रखता है, गुड्स को, वस्तुएं को। वैसे ही बैंक क्या रखता है, बैंक किसके साथ काम करता है, वो काम करता है धन के साथ में। काफ़ी रुपयों यानी धन हो गया एक प्रकार का। अब धन किसी भी रूप में हो सकता है, सोना हो सकता है, तो पैसे हो सकते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धन के साथ में वो काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिया का जो संबंध तीली से है वैसा ही सेम संबंध पंख का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। आरआरबी 2018 में ये प्रश्न पूछा था। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहिया का तीली के साथ में किस तरह का संबंध है। सो जो पहिया होता है उसमें तीलियाँ लगी होती है, पहिए में तीलियाँ लगी होती है। वैसे पंखा में क्या लगा होता है, पंखा में लगा होता है उसका पंख। सो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का जो संबंध लेखक से है वैसा ही सेम संबंध फर्नीचर का किसके साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो पुस्तक का संबंध लेखक से किस प्रकार का है वो सबसे पहले हमें निकालना है, तभी हम फर्नीचर का संबंध चौथे के साथ में निकाल सकते हैं। सो लेखक क्या लिखते हैं, पुस्तक। लेखक का काम है लिखने का, पुस्तक। अगर हम ऐसे देखें तो लेखक का काम है पुस्तक को लिखने का। वैसे ही फर्नीचर बनाने का काम दिए गए ऑप्शन में से किसका होता है, अगर हम देखें तो वो करता है कारपेंटर का काम होता है फर्नीचर को बनाना। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारपेंटर। सो लेखक पुस्तक है तो कारपेंटर है फर्नीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्त का जो संबंध पत्थर से है वही संबंध नरम का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सख्त क्या होता है, पत्थर। पत्थर जो होता है सख्त होता है, तो दिए गए ऑप्शन में से नरम क्या हो जाएगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंख। पंख जो होता है वो नरम होता है, नमक भी नहीं होता, ना चांदी होगा और ना ही बालू, क्योंकि ये तीनों भी कठोर ही होते हैं, सख्त ही होते हैं एक प्रकार से। सिर्फ पंख है जो कि नरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक का जो संबंध खुशी से है वही संबंध संयम का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका सही जवाब निकालने से पहले हमें शोक और खुशी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो हमें जान लेना होगा। तो शोक यानी होता है दुखी, खुशी। सो दुख और सुख यहाँ हो जा रहे एक दूसरे के अपोजिट।
तो शोक और खुशी दोनों अपोजिट है, तो वैसे ही संयम का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन बैठ रहा है अपोजिट वर्ड का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयम हित, यानी संयम हित इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्य का जो संबंध देखना से है वैसा ही संबंध संगीत का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सौंदर्य का देखना के साथ किस प्रकार का संबंध है, तो सौंदर्य को हम देखते हैं, यानी सौंदर्य को देखा जाता है, तो वैसे ही संगीत को क्या किया जाता है, संगीत को हम सुनने का काम करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुनना, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सुनना। सो राइट आंसर इज सुनना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का जो संबंध जूल से है वैसा ही संबंध पावर का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एएलपी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो कार्य का जो संबंध जूल से है वो संबंध पावर का किसके साथ में होगा, तो सबसे पहले कार्य और जूल का संबंध निकाल लेते हैं। सो कार्य की जो एसआई यूनिट होती है जूल, कार्य की एसआई यूनिट जूल होती है, तो वैसे ही पावर की एसआई यूनिट क्या होगी, उसकी एसआई इकाई क्या होगी, सो वो होता है वाट। पावर को हम वाट में गिनते हैं, सो कार्य जूल तो पावर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध भारत का रुपया के साथ में है वही संबंध दक्षिण अफ्रीका का किसके साथ में हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया गया है। सो ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है कि भारत और रुपया ये दोनों के बीच का क्या रिलेशन बनता है, तभी हम दक्षिण अफ्रीका का रिलेशन निकाल पाएंगे। सो भारत और रुपया, भारत एक देश है और रुपया एक मुद्रा का नाम है। सो अगर हम देखें तो भारत का जो मुद्रा है, भारत की जो करेंसी है उसका नाम है रुपया, तो वैसे ही दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या हो जाएगी। सो दक्षिण अफ्रीका की जो करेंसी होती है, जो वहाँ की मुद्रा है वो है रैंड। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज का संबंध ढेर से है, जब अनाज का संबंध अगर ढेर से है तो वही संबंध कागज़ का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो अनाज के अगर ढेर लगते हैं तो कागज़ का क्या बनता है, कागज़ के बनते हैं बंडल, कागज़ के बंडल बनाए जाते हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ का संबंध नहीं से है वैसा ही संबंध जीवित का किसके साथ में हो जाएगा। क्वेश्चन एसएससी 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि हाँ का संबंध नहीं के साथ किस तरह का है, वही संबंध जीवित का दिए गए ऑप्शन में से किसी एक के साथ हो जाएगा। सो हाँ और नहीं, हाँ और नहीं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विलोम में है, विरोध में है, तो जीवित का विरोध क्या हो जाएगा। सो जीवित का विरोध हो जाएगा मृत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो हाँ नहीं तो जीवित का हो जाएगा मृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध लेखक का कलम से है, जो संबंध लेखक का कलम से है वही संबंध दर्जी का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2020 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो लेखक का जो संबंध कलम से है वो दर्जी का किसके साथ होगा। सो सबसे पहले लेखक और कलम के बीच का फ़र्क निकाल लेते हैं। सो लेखक और कलम में फ़र्क ये है कि लेखक लिखने का काम कलम से करता है, लेखक का काम है पुस्तकें लिखना, तो वो लिखने का काम कलम से करता है। सो दर्जी का काम है सिलने का, सो अपने सिलाई का काम वो किसके द्वारा करेगा, यानी किससे करेगा, वो करता है सुई से। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुई। लेखक कलम है तो सुई दर्जी दो हो जाएगा, वो हो जाएगा सुई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध दिन का रात के साथ में है वही संबंध ठंड का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो दिन और रात में क्या संबंध है, पहले हम वो निकाल लेते हैं, तभी हम ठंड का रिलेशन निकाल पाएंगे। तो दिन और रात एक दूसरे के ये अपोजिट है, विरोध में है। सो ठंड का भी विरोध हो जाएगा, विरोध यानी होगा उसका विरोधार्थी शब्द आ जाएगा। सो ठंड का क्या हो जाएगा, गर्मी, ठंड लगती है तो गर्मी। सो इसका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर डी है, गर्मी। सो दिन रात ठंड गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जो संबंध मिनट का घंटे के साथ में है वैसा ही संबंध इंच का दिए गए ऑप्शन में से किसके साथ हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मिनट का घंटे के साथ में किस तरह का रिलेशन है, तभी हम इंच का रिलेशन निकाल पाएंगे। सो मिनट और घंटे में रिलेशन ये है कि मिनट मिनट जोड़ के घंटा तैयार होता है, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो वैसे ही इंच इंच तैयार करके क्या बनता है? सो मिनट होते हैं, मिनट जोड़ के बनते हैं घंटे, तो इंच जोड़ के क्या बनेंगे? तो वो बनते हैं फुट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12 इंच का 1 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध नेपाल का गाय से है वैसा ही संबंध भारत का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले हम नेपाल और गाय के बीच का फ़र्क निकाल लेते हैं। फ़र्क बोले तो उसका रिलेशन हम निकाल लेते हैं कि आपस में वो दोनों का क्या रिलेशन है, तभी हम भारत का रिलेशन किसी एक ऑप्शन के साथ में निकाल सकते हैं। सो नेपाल जो है एक देश है और गाय जो है एक पशु है। सो नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है वो गाय है, ये रिलेशन यहाँ बैठ रहा है राष्ट्रीय पशु का। तो वही भारत एक देश है, तो भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है? सो भारत देश का राष्ट्रीय पशु है बाघ। सो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बाघ। सो नेपाल गाय, तो भारत हो जाएगा बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब का जो संबंध पेज से है वैसा ही संबंध खिड़की का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न आया था। सो सबसे पहले किताब और पेज का हम आपस में रिलेशन निकाल लेते हैं। सो किताब और पेज को इकट्ठा करके, पेज को एक व्यवस्थित तरीके से जोड़कर ही किताब का निर्माण होता है। किताब बनती है, एक पूरी किताब होती है पेज से। सो वही खिड़की किससे निर्माण होगी? खिड़की क्या जोड़ के निर्माण होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा शीशा, यानी कि कांच। शीशा से जोड़ के हम खिड़की को बनाते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये है कि लकड़ी का प्रयोग करके भी तो खिड़की बनती है, लेकिन खिड़की अलग अलग प्रकार की रहती है, जैसे स्टील की भी या लकड़ी की भी। लेकिन शीशा जो है वो स्टील में भी लगता है और लकड़ी के भी खिड़की में लगती है। तो कॉमन है शीशा, तो राइट आंसर इसका शीशा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरी का जो संबंध लकड़ी से है वैसा ही सेम संबंध चाकू का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें आरी और लकड़ी के बीच का क्या रिलेशन है वही हमें निकालना होगा, तब हम चाकू का रिलेशन दिए गए ऑप्शन में से निकाल सकते हैं। सो आरी का उपयोग हम किस लिए करते हैं? काटने के लिए, उसे चीरने के लिए। तो किससे करते हैं हम? लकड़ी को। आरी से हम लकड़ी को चीरते हैं। यहाँ संबंध यही बन रहा है कि आरी का काम है चीरना और हम वो लकड़ी को चीर रहे हैं। तो वैसे ही चाकू का काम क्या है? काटने का। अब उसको हम क्या काटेंगे वो ऑप्शन में हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो सब्जियां है, स्टील है, कपड़े है और कटर है। सो सब्जियां चाकू से काटी जा सकती है, स्टील नहीं काटी जा सकती, कपड़े भी नहीं काटे जा सकते या नहीं फाड़े जा सकते, और कटर भी नहीं फाड़े जा सकते या काटे जा सकते। सो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, सब्जियाँ। सो आरी का काम है चीरने का, ऊपर लकड़ी को, और चाकू का काम है काटने का, वो भी सब्जियों को। सो राइट आंसर इज सब्जियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संबंध कलाई का घड़ी से है वैसा ही संबंध उंगली का किसके साथ में हो जाएगा? आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न आया था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कलाई का घड़ी के साथ किस तरह का रिलेशन है, किस तरह का संबंध है। सो कलाई में घड़ी पहनी जाती है, कलाई का उपयोग हम घड़ी पहनने के लिए, यानी घड़ी पहनी जाती है कलाई पर। तो उंगली में क्या लगाया जाता है ये हमें देखना होगा। तो उंगली में लगाई जाती है अंगूठी, अंगूठी को पहना जाता है उंगली में। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंगूठी। सो राइट आंसर इज़ अंगूठी। सो गाइज इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व किए जाते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह से पहले दो का रिलेशन निकालना होता है, तभी तीसरे का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। सो बस इसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काला का जो संबंध सफ़ेद से है वैसा ही संबंध ऊपर का किसके साथ में हो जाएगा? सो सबसे पहले काला और सफ़ेद में आपस में क्या रिलेशन है हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो काला और सफ़ेद, काला सफ़ेद, सफ़ेद काला, एक दूसरे के ये अपोजिट है, यानी विरोध में है। तो वैसे ही ऊपर का भी विरोध ही होगा, विरोध यानी विरोधार्थी शब्द ही आएगा। सो आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा था।
सो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे। तो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है नीचे, तो इसका सही जवाब होगा नीचे। काला सफ़ेद तो ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घंटा का संबंध मिनट से है, तो वैसा ही संबंध किलोमीटर का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देख लेना है क्योंकि क्वेश्चन उल्टा सीधा करके भी पूछा गया है पेपर में। सो पहले तो घंटा और मिनट के बीच का हम रिलेशन निकाल लेते हैं। सो मिनट को जोड़ जोड़ के घंटा तैयार होता है, यानी घंटा जो बनता है वो मिनट से बनता है, यानी 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इसमें 60 मिनट लगते हैं तब जाके 1 घंटा बनता है, यानी यहाँ रिलेशन ये बैठ रहा है कि मिनट जब कंप्लीट होते हैं 60 तब वो घंटा बनता है। तो वैसे ही किलोमीटर क्या कंप्लीट होने पे बनता है, तो देखिए हम तो किलोमीटर जो है वो मीटर से बनता है। सो जो होता है 1000 यानी 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा मीटर। सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका मीटर। सो घंटा मिनट है तो किलोमीटर का हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ का जो संबंध भारत का जो संबंध बाघ से है वैसा ही संबंध नेपाल का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले तो हम देख लेना है कि बाघ का भारत के साथ क्या रिलेशन है या भारत का बाघ के साथ क्या रिलेशन है। वही रिलेशन नेपाल का दिए गए ऑप्शन में से निकलेगा। तो बाघ जो है वो एक देश है, भारत जो है वो एक देश है और बाघ जो है वो एक प्राणी है। सो यहाँ देश और प्राणी के बीच में क्या रिलेशन है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु है यानी राष्ट्रीय प्राणी है वो होता है बाघ। सो वैसे ही नेपाल का राष्ट्रीय प्राणी क्या हो जाएगा, तो नेपाल का जो राष्ट्रीय प्राणी होता है वो होता है गाय। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ तो नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का जो संबंध नीला से है वैसा ही संबंध मंगल का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा था। सो सबसे पहले पृथ्वी और नीला, पृथ्वी एक ग्रह है और नीला एक रंग है। अब ये दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें पहले जान लेना है। तो पृथ्वी और नीला, अब पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। अब पृथ्वी पे पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा इसलिए वो नीले कलर का दिखाई पड़ता है, ये रिलेशन बैठता है, यानी पृथ्वी को नीले कलर का ग्रह भी कहा जाता है। वैसे ही मंगल को किस रंग का ग्रह कहेंगे, क्योंकि यहाँ संबंध है रंग से बैठ रहा है कि कलर से, कि पृथ्वी अगर नीला कलर है तो मंगल कौन सा कलर आएगा। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल रंग, क्योंकि सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि वो लाल रंग का, रात के समय लाल रंग का दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का जो संबंध तेल से है वैसा ही संबंध फल का किसके साथ में हो जाएगा। एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सो सबसे पहले नारियल और तेल का क्या आपस में रिलेशन है वो हम जान लेते हैं। सो नारियल का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तेल निकालने के लिए, यानी नारियल से तेल निकलता है, लिक्विड पदार्थ। तो वैसे ही फल से कौन सा एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, क्या निकालते हैं उसमें से। सो नारियल अगर तेल है तो फल हो जाएगा जूस, फल का हो जाएगा जूस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जूस। तो फलों से जूस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरक्षरता का जो संबंध शिक्षा से है वैसा ही संबंध सूखा का किसके साथ में हो जाएगा। एसएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। सो सबसे पहले तो हमें निरक्षरता और शिक्षा के बीच का डिफरेंस, उसके बीच का रिलेशन जान लेना है। सो निरक्षरता शिक्षा, अब शिक्षा को दूर करने का काम कौन करता है, यानी शिक्षा को दूर क्या करता है, निरक्षरता से दूर होती। निरक्षरता यानी वो एक प्रकार की अज्ञानता ही हो गया वो, यानी कुछ जाने बिना, और शिक्षा यानी एक प्रकार का ज्ञान ही हो गया। तो निरक्षरता दूर होती है शिक्षा से। तो वैसे ही सूखा किससे दूर होगा, या तो गीला से होगा, लेकिन गीला क्या करता है, गीला कौन करता है, वो करता है वर्षा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो वर्षा राइट आंसर इसका हो जाएगा। सो शिक्षा से दूर होती है निरक्षरता, तो वर्षा से दूर होगा सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवाई का जो संबंध बीमारी से है वैसा ही सेम संबंध ज्ञान का किसके साथ में हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा था।
सबसे पहले तो दवाई और बीमारी के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वो हमें जान लेना होगा। तो दवाई खाने से बीमारी दूर होती है, यानी बीमारी ख़त्म होती है। वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर लेने से क्या दूर होता है? दवाई खाने से बीमारी ठीक होती है, तो ज्ञान से क्या ठीक होता है, क्या दूर होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञानता। ज्ञान से अज्ञानता दूर होती है। दवाई बीमारी, ज्ञान और हो जाएगा अज्ञानता। गाइज़, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में 100% पूछे जाते हैं, तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मिलता हूँ ऐसे ही और नए प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करते रहे, जितना चाहे उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही ऐसे प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। मिलता हूँ ऐसे ही और नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे।